क्या हाल है। तारीख आज 20 फरवरी 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर। बढ़ते अब अपन फटाफट से खबरों में। तो देखिए, पहली खबर तो देश की राजधानी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री का ऐलान हो चुका है। रेखा गुप्ता बनने जा रही है दिल्ली की नई सीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनको बधाई दी। रेखा गुप्ता अब देश की राजधानी की कमान संभालेगी। ये हरियाणा की जिंद की रहने वाली है। कॉलेज टाइम से ही आरएसएस से जुड़ी हुई है। इनके पिता बैंक मैनेजर थे, दादा आड़ती रहे। और रेखा गुप्ता जो कि पहली बार विधायक बनी है, वो डायरेक्ट अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। उपराज्यपाल से मिलकर इन्होंने सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है। आज इनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा 20 फरवरी को ठीक दोपहर 12:30 बजे। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में ये शपथ लेगी। और दिल्ली में आज मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के चलते कई सारे रूट वगैरह बंद रहेंगे, तो रोड ट्रैफिक एडवाइजरी आप देख करके ही निकले। रामलीला मैदान में ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन होगा। और दोस्तों, ये दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री भी होगी रेखा गुप्ता, क्योंकि इनसे पहले देश की राजधानी की कमान 3 महिलाएं संभाल चुकी हैं, जिसमें सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और हाल ही की आतिशी, जो कि आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री रही है। और अब ये चौथी महिला मुख्यमंत्री होगी रेखा गुप्ता। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए आप अगली खबर। केंद्र सरकार ने बाढ़, भूस्खलन और चक्रवात जैसी आपदाओं से प्रभावित 5 राज्यों को बड़ी राहत दी है। 1554 करोड़ रुपए का फंड जारी किया। ये देख सकते हैं आप किन किन राज्यों को कितना फंड दिया गया है। इन 5 राज्यों में शामिल है आंध्र प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना और त्रिपुरा। आंध्र प्रदेश को भी बाढ़ राहत के लिए 608 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी जताया। चलिए अगली खबर आ रही है। भारत ने रूस के साथ की Su-57 लड़ाकू विमान खरीदने पर बातचीत। ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिकी F-35 फाइटर नहीं खरीदेगी वायुसेना। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि अब रूस से Su-57 फाइटर जेट खरीदने जा रहा हमारा इंडिया, भारत। वहीं फ्रांस के साथ भी भारत की एक डिफेंस डील चल रही है। 26 राफेल एम लड़ाकू विमान का सौदा भी अंतिम चरण में है। रक्षा सूत्रों ने यह अहम जानकारी दी, क्योंकि दोस्तों एक तो अभी क्या कि अमेरिका में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद उनके टेरिफ वगैरह पॉलिसियों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट बने हुए हैं। खबर चल रही है कि पीएम मोदी की बात भी काट गए डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा कि जो हम पर जितना टेरिफ लगाएगा हम भी उतना ही लगाएंगे। वैसे अगर अमेरिका भारत पर ज्यादा ही टेरिफ लगाया तो अमेरिका को भी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि देखिए अमेरिका में मेडिकल सेक्टर में भारत की अहम भूमिका है। अमेरिका के डॉक्टर हर 10 में से 4 भारतीय दवाइयां लिखते हैं, मतलब 40% दवाइयां सजेस्ट करते हैं अमेरिकी डॉक्टर। तो ऐसे में अगर अमेरिका भारत पर कुछ ज्यादा टेरिफ लगाता है तो जवाबी कार्रवाई में अमेरिका को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अमेरिका द्वारा भारत के चुनाव में दी जाने वाली फंडिंग पर भी जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मोदी के लिए बहुत सम्मान है, लेकिन 182 करोड़ रुपए हम क्यों दे रहे हैं, वहाँ बहुत पैसा है ऑलरेडी। अभी आपको पता होगा 1-2 दिन पहले ही एलन मस्क ने भी भारतीय चुनाव में दी जाने वाली फंडिंग को रोकने का आदेश दिया था। इस पर भाजपा ने भी कहा था कि कांग्रेस और सोरोस ने इलेक्शन प्रोसेस में दखल दिया। तो ये कुछ भारत अमेरिका के बीच मसला चल रहा है। और चलिए अगली खबर देखिए। दक्षिण अफ्रीका में G20 की बैठक में शामिल होंगे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। इस दौरान वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। 20-21 फरवरी को ये G20 मीटिंग होने जा रही है। वही देखिए, भारत के इस राज्य में खुली पहली प्राइवेट सोने की खान, और इससे गोल्ड के रेट घट सकते हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में ये भारत की पहली निजी सोने की खान शुरू होने के लिए तैयार हो चुकी है। अंतिम पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद ये परियोजना शुरू होगी। चलिए अगली खबर आ रही है। 13वीं रक्षा सहयोग समिति की बैठक हुई, जिसमें भारत मलेशिया के बीच रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा, बहुपक्षीय जुड़ाव और उभरते क्षेत्रों के सहयोग पर भी बढ़ाने पर बातचीत हुई। चलिए खबर है, फिल्म से पहले ज्यादा विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट दिखाना गलत है। 25 मिनट तक विज्ञापन दिखाने के मामले पर कोर्ट ने पीवीआर सिनेमा पर जुर्माना भी लगाया, और अदालत ने कहा कि फिल्म शुरू होने से पहले बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाए जाए ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने हमारे देश में रजिस्टर्ड एक्टिव कंपनियों की संख्या जारी की। ये संख्या का आंकड़ा लगभग 18,17,000 से भी पार पहुंच चुका है। 31 जनवरी तक का ये डेटा है। और एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट सामने आ रही है भारत की जीडीपी को लेकर। इस चालू वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान है। एसबीआई की तरफ से ये लेटेस्ट शोध में दावा किया गया है, और ये अभी तीसरी तिमाही चल रही है। इसमें भी 6.3% की दर से बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अनुमान जताया है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तेजी से ग्रोथ देखने को मिलेगी, जबकि दूसरी तिमाही में 5.4% ही रही थी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। चलिए अगली खबर देखिए। कम होगा ऑटो रिक्शा का किराया। ऑनलाइन कैब कंपनी उबर की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। ओला के जैसे जो उबर कंपनी है, उसने अब ऑटो रिक्शा चालकों से कमीशन खत्म कर सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल भी लागू करने की प्लानिंग की है, जिससे कि ऑटो रिक्शा चालक अब अपने ग्राहकों से भी कम किराए में यात्रा करवा पाएंगे, है ना। और खबर आ रही कि टेस्ला के अधिकारी अप्रैल महीने में भारत आएंगे। पीएमओ और मिनिस्ट्री के अधिकारियों से बातचीत होगी। महाराष्ट्र और गुजरात में टेस्ला कंपनी द्वारा 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश की भी संभावना है। वही देखिए, अडानी मामले में भी अमेरिका ने भारत से मदद मांगी। गौतम और सागर अडानी को नोटिस देने की कोशिश की गई। कानून मंत्रालय से भी संपर्क किया गया। जो हाल ही में कुछ महीनों पहले आपको पता होगा, अडानी के खिलाफ अमेरिका में धोखाधड़ी और रिश्वत से जुड़े जो मामले के आरोप लगाए थे अमेरिका ने, तो इस मामले पर अब भारत सरकार से भी मदद मांगी है। और खबर देखिए आप, दिल्ली में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शामिल हुए। खड़गे ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए। अमेरिकी टेरिफ और सीईसी यानी नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए दिल्ली कांग्रेस कमेटी की इस अहम बैठक में। चलिए कुछ और पॉलिटिक्स से न्यूज अपडेट देखते हैं।
देखते हैं। देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री को मूडा केस में क्लीन चिट मिली। लोकायुक्त बोले कि कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। ये मूडा केस का पूरा मामला क्या देख सकते हैं आप। और वहीं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से भी खबर देखिए आप। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोले कि हमारे बीच कोई कोल्ड वॉर नहीं है, हम मिलकर काम कर रहे हैं। मीडिया में फडणवीस के साथ अनबन की खबरें चली थी, तो उनको खारिज करते हुए उन्होंने ये कहा है। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री का भी कहना है कि राज्य का सीएम नहीं बदलेगा। केजरीवाल हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्हें पूरे देश में पार्टी चलानी है। क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद चर्चा थी कि आम आदमी पार्टी अपनी हार के बाद पंजाब में भी मुख्यमंत्री बदल सकती है। तो इसी सवाल के जवाब में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मीडिया से ये बात कही है। और वहीं खबर देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट में सीईसी की नियुक्ति वाले कानून पर सुनवाई टली। अभी होली के बाद सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है। वैसे अभी हमारे देश में 17 फरवरी को ज्ञानेश कुमार नए सीईसी यानी नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपना पदभार भी संभाल लिया है। और खेल समाचार से खबर देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मुकाबले में हारा पाकिस्तान। न्यूजीलैंड ने 60 रन से पाकिस्तान को हराया। यंग लेथम के शतक देखने को मिले। वैसे चैंपियंस ट्रॉफी के मैच टोटल 8 टीमों के बीच होंगे, 19 दिन होंगे, 15 मैच होंगे, जिनमें एक तो आज भारत का मैच भी होने जा रहा बांग्लादेश के साथ। दुबई में होगा ये मैच 20 फरवरी को, और फिर 23 फरवरी को भारत पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का मैच होगा। फिर 2 मार्च को न्यूजीलैंड के साथ होगा। लेकिन बीच वाला मैच सबसे इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जब भी भारत पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो लोग बाग अपना काम छोड़ करके ये मैच देखते हैं। सही है या नहीं दोस्तों? मेरा तो सबसे फेवरेट क्रिकेट मैच होता है ये, जब भी इंडिया पाकिस्तान के बीच होता है। तो आपका कौन सा फेवरेट क्रिकेट मैच होता है, कमेंट करके बताइए मुझे। और फिलहाल देखिए अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक भवनों में बच्चों की देखभाल होना जरूरी है, भोजन कक्ष भी सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को इस संबंध में निर्देश भी जारी किए हैं कि जितनी भी सार्वजनिक जगह होती है वहाँ बच्चों को दूध पिलाने के लिए अलग से कमरे बनाए जाएं, ताकि माताओं की निजता बनी रहे, है ना। और मेडिकल से जुड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए आप, दुनिया में मेडिकल ऑक्सीजन की काफी कमी हो रही है। भारत में भी 9 करोड़ लोगों को तकरीबन 5.5 लाख मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत होती है। द लेसेंट मेडिकल आयोग की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई कि मेडिकल सेक्टर में ऑक्सीजन की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है। ऑक्सीजन को जीवन रक्षक गैस भी कहा जाता है, और जो गरीब देश हैं उनमें सिर्फ 3 में से 1 ही लोगों को, एक ही शख्स को ऑक्सीजन नसीब हो पाती है। देखिए जरा। और वैसे भारत ने एक नई उपलब्धि भी हासिल की है। आंध्र प्रदेश और गुजरात में इसी साल शुरू होंगे देश के पहले बल्क ड्रग पार्क। दवा उत्पादन के मामले में अब दुनिया भर में भारत आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। केंद्रीय फार्मास्यूटिकल्स विभाग की तरफ से ये नई प्लानिंग जारी की गई। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए बड़ी खबर, देश के 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद बारिश होगी। राजस्थान के भी कई जिलों में बारिश हुई, जिसके चलते 4 डिग्री तक तापमान गिरा। और अभी अगले 24 घंटों के दौरान 20 राज्यों में बारिश की चेतावनी है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से। ये कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान की बात करें तो कल भी जयपुर समेत 4 जिलों में बारिश हुई। झुंझुनू में तो ओले भी गिरे। बीकानेर में चलती कारों पर गिरे बिजली के पोल, तापमान में भी गिरावट आई। और बारिश के साथ आंधी तूफान जैसी घटनाएं भी देखी गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं खुद ही। इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर, चंबल में बारिश की चेतावनी है। भोपाल, इंदौर में गर्मी पड़ रही है। एमपी में फिर बदला मौसम। 21 फरवरी को कल मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश के आसार रहेंगे। छत्तीसगढ़ में भी आज से बदलेगा मौसम। 2 दिन बारिश की चेतावनी है। बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा संभाग के जिले भीगेंगे। वहीं यूपी में देखिए 24 घंटे बाद बदलेगा मौसम का मिजाज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। अभी 32 डिग्री के साथ महाकुंभ का क्षेत्र सबसे गर्म इलाका चल रहा है। इधर पंजाब, चंडीगढ़ में भी बारिश की संभावना है। आंधी और तूफानी हवाओं का भी येलो अलर्ट है। बिजली गिरने का भी खतरा रहेगा, तो प्रशासन का कहना है कि पेड़ों के नीचे खड़े ना हो। झारखंड के भी 6 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी, बिजली गिरने का भी अलर्ट है, तो सावधान रहें। 20 से लेकर 22 फरवरी तक झारखंड में ये बारिश का दौर जारी रहेगा। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, और मौसम पर एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से भी बड़ी खबर आ रही है। देखिए अमेरिका के भी 6 राज्यों में बाढ़ के हालात चल रहे हैं। 15 लोगों की मौत भी हो गई। कुछ इलाकों में तो तापमान -60 डिग्री तक पहुंच चुका है। भीषण ठंड से जूझ रहे हैं अमेरिका के तकरीबन 9 करोड़ लोग। देखिए दुनिया में मतलब अलग अलग जगहों पर मौसम के हालात क्या चल रहे हैं। बाढ़ आ रही, कहीं पर गर्मी पड़ रही, कहीं सर्दियां हैं। खैर चलिए मौसम के बाद आगे बढ़े, महाकुंभ से जुड़े कुछ और अपडेट देखते हैं। देखिए एक तो आने वाली महाशिवरात्रि पर नागा साधुओं को पहले मिलेगा बाबा का दर्शन करने का मौका, फिर आम भक्तों को एंट्री दी जाएगी। ये प्रशासन ने प्लान बनाया है। और वहीं दोस्तों सोशल मीडिया पर कुछ खबरें ऐसी चल रही है कि स्नान के दौरान महिला स्नानार्थियों के जो वीडियो पोस्ट किए गए, ऐसे लोगों पर FIR दर्ज होगी। इस तरह के तकरीबन 101 अकाउंट पर कार्रवाई भी की है सरकार ने, मुकदमा दर्ज करके। वही खबर है कि महाकुंभ बना देश का सबसे बड़ा आर्थिक आयोजन भी। महाकुंभ की वजह से 3 लाख करोड़ का व्यापार होगा। आस्था से लेकर अर्थव्यवस्था तक का ये अद्भुत संगम है। प्रयागराज महाकुंभ में 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का व्यापार हुआ है, जिससे न सिर्फ यूपी बल्कि भारत की GDP पर भी अच्छा असर पड़ेगा। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के शहर में अवैध निर्माण पर लगेगी लगाम। अब ऑनलाइन देख सकेंगे जमीन का असली भू उपयोग, धोखाधड़ी से भी राहत मिलेगी। यूपी सरकार द्वारा एक नई महायोजना शुरू की जा रही है।
2031 की प्लानिंग के तहत अब ऑनलाइन आपको सारी चीजें मिल पाएगी, है ना। और एक नया नियम देखिए अग्निवीर भर्ती को लेकर, भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब एक फॉर्म पर कर सकेंगे 2 पदों के लिए आवेदन। भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में शिक्षा विभाग की तरफ से बदलाव किया गया। अब आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे 2 पदों के लिए आवेदन करने के भी, है ना। और खबर है हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ही दक्षिण अफ्रीका की 2 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं ऑफिशियली। चलिए खबर है तेलंगाना राज्य के बाद अब एक और राज्य ने भी रमजान पर मुस्लिम कर्मचारियों को एक छूट देने की घोषणा की है। अब आंध्र प्रदेश में भी सभी मुस्लिम कर्मचारियों को पूरे रमजान महीने के दौरान यानी 2 मार्च से लेकर 30 मार्च तक काम से 1 घंटा जल्दी छुट्टी देने की अनुमति दे दी है। वहीं मध्य प्रदेश के किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। धान उगाने वाले किसानों की मौज होने वाली है। सरकार प्रति हेक्टेयर 2000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि भी देगी। गेहूं उत्पादक करने वाले किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है एमपी सरकार ने। वहीं खबर है दोस्तों आज उत्तर प्रदेश का बजट भी पेश करेगी योगी सरकार अपना नवा बजट, और ये बजट 8 लाख करोड़ रुपए तक का हो सकता है, ये अनुमान जताया जा रहा है। क्योंकि अब केंद्र सरकार के बजट के बाद अलग अलग राज्य सरकारें भी अपने बजट जारी करना शुरू कर चुकी हैं। अभी मैंने आपको बताया था कल ही राजस्थान सरकार ने भी अपना बजट जारी किया। युवाओं को 1.25 लाख पदों पर नौकरी, 1500 नए स्टार्टअप्स, 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण यानी स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। आंगनबाड़ी में बच्चों को मिलेगा सप्ताह में 5 दिन तक दूध भी। 3000 से ज्यादा आबादी वाले गाँव में अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। स्टार्टअप्स को भी फंडिंग देगी सरकार। राजस्थान कोटा में खुलेगा। इस तरह से खुद की जान लेने वाले बच्चों के लिए प्रिवेंशन सेंटर भी बनाए जाएंगे। और वहीं राजस्थान में भारत पाकिस्तान की श्रीगंगानगर बॉर्डर इलाके वाले परिवारों के लिए 150 करोड़ रुपए का अलग से फंड भी जारी किया है ना। ये तो रही राजस्थान सरकार की कुछ बड़ी प्रमुख घोषणाएं। बाकी और भी ये अलग अलग घोषणाओं की डिटेल जानकारी आप देख लीजिएगा। और मैंने आपको बताया था अलग से वीडियो भी डाल दिया, तो आप चाहे तो इसे भी देख लेना, ठीक है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए खबर है छत्तीसगढ़ में अब 24 घंटे 7 दिन खुलेंगे दुकान। छोटे व्यापारियों को कुछ नफा तो कुछ नुकसान भी होगा। अब 24 आवर्स व्यापारी अपनी दुकानें खोल पाएंगे। फिर जनता कभी भी दिन हो या रात हो शॉपिंग कर पाएगी, है ना। और भी इससे जुड़े नए नियमों में क्या क्या बदलाव किए गए हैं देख सकते हैं आप जानकारी भी। वही खबर है मध्य प्रदेश भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एमओयू भी करेगा टूरिज्म बोर्ड। इंडिया हाइक्स, इंडिगो एयरलाइंस, रेडबस समेत कई बड़ी कंपनियां भी साझेदारी करेगी। और खबर देखिए भोपाल में सिंहस्थ 2028 को लेकर भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रेजेंटेशन देखा। सरकार एआई बेस्ड गोल्फ कोर्ट, मिनी बसों और बसों के संचालन पर भी विचार कर रही है। एमपी सरकार का एक और प्लान है, मार्च से ही नए आईएसबीटी से दौड़ेगी 200 बसें। इंदौर में ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए उत्तर प्रदेश में 25 फरवरी को प्रदेश व्यापी हड़ताल पर रहेंगे अधिवक्ता यानी वकील हड़ताल करने जा रहे हैं। 21 तारीख को काली पट्टी बांध करके विरोध दिवस भी मनाएंगे। दरअसल यूपी राज्य के जो वकील साहब लोग बाग जो हैं वो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 का विरोध कर रहे हैं। वहीं खबर है लखनऊ बार एसोसिएशन भी 21 फरवरी को हड़ताल करेगी अधिवक्ता संशोधन बिल के खिलाफ। बीपीएससी की 17वीं मेंस परीक्षा 25 से 30 अप्रैल तक होगी। प्रदर्शन के बीच आयोग की तरफ से नई डेट शीट भी जारी की गई। खान सर बोले कि बीपीएससी इतनी डरी हुई क्यों है। वहीं हरियाणा में देखिए समय से पहले ही सरसों की खरीद शुरू होगी। 5,950 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी तय किया गया। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से ये किसानों से जुड़े कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। और खबर है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। 3000 भर्तियों की भी घोषणा की है। पंजाब में 8वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं। और वहीं हिमाचल में देखिए दोस्तों अब वीवीआईपी कल्चर नहीं चलेगा। सरकारी गाड़ियों में फ्लैशर रेड लाइट लगाने वाले अफसरों को चेतावनी जारी हुई है। और बड़ी खबर देखिए लिव इन रिलेशनशिप पर कांग्रेस ने विरोध किया। 20 फरवरी को कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव भी करेंगे उत्तराखंड में। वैसे उत्तराखंड के भी 7 जिलों में बारिश की चेतावनी है। आज 20 फरवरी को पर्वतीय जिलों में बदला रहेगा मौसम। और उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने भू कानून को भी कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री बोले कि ये कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। ये देख सकते हैं आप उत्तराखंड में सख्त भू कानून के कुछ खास पॉइंट्स भी। चलिए स्टेट न्यूज के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। एक तो राजस्थान में 13,398 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। अब 19 मार्च से अप्लाई कर पाएंगे और इसकी लास्ट डेट रहेगी 17 अप्रैल 2025। RSMSSB में लैब टेक्नीशियन समेत कई अन्य पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। और वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1194 पदों पर भर्ती निकली है। एज लिमिट 60 साल। इसमें भी आवेदन 18 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट रहेगी 15 मार्च, ठीक है ना। और UPSC-CSE रजिस्ट्रेशन डेट भी बढ़ाई गई। अब 21 फरवरी तक अप्लाई कर पाएंगे। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जेलेंस्की से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पहली बैठक का मकसद यूएस और रूस के बीच भरोसा बढ़ाना था। यूक्रेन के बिना समझौता नहीं होगा। और वहीं इधर अमेरिका के व्हाइट हाउस ने कहा कि मस्क आधिकारिक फैसले नहीं ले सकते हैं। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ राष्ट्रपति को सलाह देना है। वे कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। और वैसे अभी जो अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस भारत भेजा था, तो इस मामले से जुड़ा एक व्हाइट हाउस ने वीडियो पोस्ट किया जिसमें भी बताया जा रहा है कि जंजीर और बेड़ियों से बांध करके लोगों को प्लेन में चढ़ाया गया। ये वाकई में बड़ी शर्मनाक बात है कि अमेरिका जैसा देश इस तरह की नीच हरकतें करता है यार। चलिए अगली खबर देखिए। देश के आर्मी चीफ ने कांग्रेस के राहुल गांधी को नसीहत दी और कहा कि सेना को राजनीति में न घसीटें। राहुल गांधी ने उनके हवाले से कहा था कि चीन ने घुसपैठ की, तो इस मामले पर देश के आर्मी चीफ राहुल गांधी पर नाराज